गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और देखते रहिए हमारा जो भी लेक्चर है। ठीक है, आज का जो छोटा सा टॉपिक है सेल ओवरव्यू। क्या है? सेल ओवरव्यू है। और सेल ओवरव्यू में हम देखेंगे कि दो सेल जो है, प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो चाहे बैक्टीरिया सेल हो, उसमें डिफरेंस क्या है। आपको पता तो होना चाहिए ना कि प्रोकैरियोट सेल क्या है और यूकैरियोट सेल क्या है। तो आज हम दो चीज़ों को डिफाइन करेंगे कि प्रोकैरियोट क्या है और यूकैरियोट क्या है। आज हमारा जो टॉपिक है वही यही है, समग्र अवलोकन। किसका समग्र अवलोकन? सेल का। छोटा सा अवलोकन करना है, उस पर आपको पता चल जाएगा कि सेल का क्या क्या फीचर है। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक है गाल कोशिका और एक है क्या? प्याज कोशिका। क्या है? गाल कोशिका और प्याज कोशिका। गाल कोशिका की बात करोगे तो गाल की कोशिका जो है वो कौन सी कोशिका है? जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका है मेरे प्यारे बच्चे? जंतु कोशिका है। और अगर जब आप बात करोगे किसकी, जब आप बात करोगे किसकी? प्याज की कोशिका की, तो वो कौन सी कोशिका है? तो वो है पादप कोशिका। कौन सी कोशिका है? पादप कोशिका। ठीक है, कौन सी कोशिका है मेरे प्यारे बच्चे? पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका की अगर बात करें तो जंतु कोशिका में हमें सबसे बाहर क्या दिखाई देगी? जंतु कोशिका में हमें सबसे बाहर दिखाई देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका भित्ति। और अगर उसके अंदर बात करें तो उसके अंदर हम बात करेंगे तो कोशिका भित्ति के अंदर क्या दिखाई देगी हमें? तो कोशिका भित्ति के अंदर हमें दिखाई देगी क्या? कोशिका झिल्ली। कहाँ पे दिखाई देगी? और वो पादप कोशिका में। कहाँ पे दिखाई देगी मेरे प्यारे बच्चों? पादप कोशिका में दिखाई देगी। उसके अंदर क्या दिखाई देगा? तो उसके अंदर हमें इस तरीके से न्यूक्लियस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियस। और इधर भी क्या दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चे? न्यूक्लियस दिखाई देगा। ठीक है, अगर जंतु कोशिका की बात करूं तो न्यूक्लियस जो हमें दिखाई देगा वो कहाँ पे दिखाई देगा? वो दिखाई देगा हमें न्यूक्लियस बीच में। कहाँ पे दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चे? बीच में दिखाई देगा न्यूक्लियस। ठीक है, बीच में दिखाई देगा। और यहाँ पे साइड में है तो यहाँ पे इस तरीके से हमें क्या दिखाई देगा? वैक्यूल दिखाई देगा। चलो चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हमारे पास में है यहाँ पे क्या? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और अगर यहाँ पे बात करें हम तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे सबसे बाहर की साइड जो है वो है कोशिका भित्ति। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कोशिका भित्ति। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? कोशिका भित्ति। और जिसके अंदर देख रहे हो आप ये क्या है? तो ये है कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये विभिन्नता दर्शाती है किसके बीच में? ये विभिन्नता दर्शाती है मेरे प्यारे बच्चे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में। कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाएगी? तो वो जंतु कोशिका में पाई जाएगी। और अगर आप बात करोगे किसकी? पादप कोशिका की, तो उसमें झिल्ली भी पाई जाएगी और भित्ति भी पाई जाएगी। चले आगे, चलते हैं आगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं अंगक की, किसकी बात करूं? अंगक की। अंगक क्या होते हैं? तो अंगक मेरे प्यारे बच्चे, अंगक होते हैं क्या? ऑर्गेनल्स। अंगक। अंगक क्या पाए जाएंगे? चाहे वो यूकेरियोट में जंतु कोशिका हो या फिर पादप कोशिका हो, सभी यूकेरियोट। कौन से यूकेरियोट? सभी यूकेरियोट। सभी यूकेरियोट की अगर हम बात करें तो सभी यूकेरियोट्स के अंदर हमारे पास में, सभी यूकेरियोट्स के अंदर क्या पाए जाएंगे? कोशिका झिल्ली युक्त अंगक पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? कोशिका झिल्ली युक्त अंगक। कोशिका झिल्ली, या फिर हम बोल सकते हैं झिल्ली युक्त अंगक। क्या बोलेंगे? झिल्ली युक्त अंगक पाए जाएंगे हमारे पास में। क्या पाए जाएंगे? झिल्ली युक्त अंगक पाए जाएंगे। झिल्ली युक्त अंगक। झिल्ली युक्त अंगक क्या है? तो झिल्ली युक्त अंगक में हमारे पास में आएगा क्या? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या आएगा? तो और आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या आएगा? तो और आएगा न्यूक्लियस। और क्या आएगा? तो और आएगा क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आएगा। उसके बाद में झिल्ली रहित पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? झिल्ली रहित पाए जाएंगे। झिल्ली रहित कौन से पाए जाएंगे? तो झिल्ली रहित के अगर आप बात करो तो झिल्ली रहित पाए जाएंगे हमारे पास में राइबोसोम। कौन सा पाए जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? राइबोसोम।
राइबोसोम। और राइबोसोम के साथ में कौन पाया जाएगा? तो राइबोसोम के साथ में हमारे पास में पाए जाएंगे तारक केंद्र। क्या पाए जाएंगे? तारक केंद्र पाए जाएंगे। ठीक है, ये दो बातें हो गई, झिल्ली रहित और झिल्ली युक्त। उसके बाद में हम बात करते हैं अंगक के। बाद में बात करें तो यहाँ पे प्रोकैरियोट की बात करो चाहे यूकैरियोट की बात करो, क्या पाया जाता है? डीएनए। क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? डीएनए। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए सेल का बोस है। क्या है? डीएनए सेल का बोस है। ठीक है, बॉस कहाँ पे मिलता है? तो वो ऑफिस में मिलता है। बॉस कहाँ पे मिलता है? बॉस के ऑफिस में मिलता है। तो डीएनए कहाँ पे मिलेगा? डीएनए की जो लोकेशन होगी वो कहाँ होगी? न्यूक्लियस में। कहाँ होगी मेरे प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस में होगी। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? विभिन्नता की बात करें। किसकी बात करें मेरे प्यारे बच्चों? विभिन्नता की बात करें कोशिका में। कोशिका में। और वो कोशिका भी कौन सी है? तो वो कोशिका है मेरे प्यारे बच्चे प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट कोशिका में अगर विभिन्नता की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? हम लेंगे बैक्टीरिया। क्या लेंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की आप बात करोगे तो बैक्टीरिया का जो साइज है वो क्या है? 3 to 4 माइक्रोमीटर। कितना है? 3 to 4 माइक्रोमीटर है। दूसरी अगर बात करें हम तो माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो 0.3 माइक्रोमीटर है। एनसीईआरटी बोलते हैं कितना? 0.3 माइक्रोमीटर। और उसके बाद में बात करें और ऊपर चलते हैं तो यूकैरियोट की बात करें, टिपिकल यूकैरियोट। किसकी बात करें? टिपिकल यूकैरियोट्स। तो वो कितना है? तो वो है 10 to 20, ठीक है, मीटर। उसके बाद में बात करें बैक्टीरिया की बात करें, माइकोप्लाज्मा में एक और आता है क्या? PPLO। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? PPLO आएगा। PPLO में साइज कितना होता है? तो PPLO की अगर साइज की बात करें तो PPLO का साइज जो होगा वो 0.1 होगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 0.1। PPLO का साइज जो होगा वो 0.1 माइक्रोमीटर होगा। और अगर वायरस की बात करें, अगर वायरस की बात करें तो 0.2 से लेकर 0.02 माइक्रोमीटर में होगा। ये है क्या? समग्र अवलोकन किसका? कोशिका का। गाल कोशिका क्या है और प्याज कोशिका क्या है? तो गाल कोशिका जो है वो जंतु कोशिका है, प्याज कोशिका जो है वो क्या है? पादप कोशिका है। जंतु कोशिका में वैक्यूल छोटा पाया जाता है या फिर पाया ही नहीं जाता है, और पादप कोशिका में बड़ा क्या पाया जाता है? वैक्यूल पाया जाता है। उसके बाद में हमने बात की कि अंगक जो होते हैं सभी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, कुछ झिल्ली युक्त होते हैं जैसे कि ER, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। और झिल्ली रहित की बात करें तो राइबोसोम और तारक केंद्र। और तारक केंद्र क्या करता है? तो विभाजन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है मेरे प्यारे बच्चे? विभाजन में। विभाजन में हेल्प करता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। और विभिन्नता की बात करें कोशिका में तो विभिन्नता क्या है प्रोकैरियोट कोशिका में? तो बैक्टीरिया जो है 3 to 5 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ जो है वो भी इसी का जाति का है तो 0.1 माइक्रोमीटर, और वायरस जो है 0.2 से लेके 0.02 माइक्रोमीटर तक होता है। ये समग्र अवलोकन है कोशिका का। विभिन्नताएं हैं कोशिका में और कोशिका के अंगक में भी क्या है? विभिन्नताएं हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे ही फिनिश होता है। एक छोटा सा आपके लिए टॉपिक लाया गया है, उस टॉपिक से आपको समझाया गया है। आपका कोई छोटा सा टॉपिक अगर रह जाए, कहीं भी अगर छूट जाए, तो आप इस सीरीज से क्या कर सकते हो? कंप्लीट कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।